हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। इस वीडियो में मैं आप लोग SSVJ CW 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दो दिया है, उसका रिजल्ट कब आएगा एंड काउंसलिंग कैसे होता है, क्या एडमिशन कैसा होता है, उसके रिलेटेड में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि असम में एग्रीकल्चर एंड वेटनरी कोर्सेज के लिए जो AU सेट एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, या तो SSVHS GNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो गूगल प्ले स्टोर से जाके मेडिको वाला ऐप डाउनलोड करना ला, या तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। मेडिको वाला ऐप आप लोग प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहाँ से ऐप डाउनलोड करने के बाद एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, AU सेट का एक टेस्ट सीरीज एंड GNM का एक टेस्ट सीरीज एंड एक प्रॉपर एक बैच है GNM का भी एंड AU का भी, है ना। तो वो बैचेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस में आप लोगों को PYQ मिलेगा, MCQ मिलेगा, नोट्स वगैरह दिस टाइप ऑफ चीज़ें, सारा चीज़ इस पे मिलेगा। टेस्ट सीरीज में पूरा प्रॉपर तरीके से टेस्ट हो रहा है। AU का आज पहला जो टेस्ट था एंड GNM का भी दूसरा टेस्ट है। जो लोग नए ज्वाइन करोगे वो पहले वाला टेस्ट भी दे सकते हो, आगे वाला भी टेस्ट दे सकते हो। डेली 10 बजे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आपका अकॉर्डिंग आप जब बन करे तब दे सकते हो। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, प्रॉपर टेस्ट होता है जहाँ पे AU का ही बता देते हैं जो नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आप लोग एग्जाम वगैरह दोगे तो व्यू रिजल्ट पे देखोगे तो कितना स्कोर आया है, सारा चीज़ें वहाँ पे लीडर बोर्ड में पूरा रैंक वगैरह आ जाता है। तो आप लोग जरूर ये चेक कर सकते हो टेस्ट सीरीज वगैरह, है ना। यहाँ पे देखो -0.25 भी आया है कि स्टूडेंट का, दिस टाइप ऑफ चीज़ें आ जाता है। तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड किसी को यदि ई बुक चाहिए तो ई बुक भी अवेलेबल है, GNM का भी ई बुक अवेलेबल है एंड PCB वाला ई बुक भी अवेलेबल है। ई बुक कहाँ से मिलेगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से, या तो डायरेक्टली हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, इसमें ऐप में भी यदि पेमेंट करने में कोई इशू होता है, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें पेमेंट करके व्हाट्सअप में DM कर देना, आपको मिल जाएगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो SSVJ CW 2026 का रिजल्ट कब देंगे, मैं 2025 का कुछ डाटा बता देता हूँ। 2025 में जो SSVJ CW फॉर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसका एग्जाम डेट हुआ था, एग्जाम हुआ था 22 जून को एंड रिजल्ट हुआ था उसका 16 जुलाई को। तो गैप पीरियड कितना है, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का देने में डेट कितना है, 23 डेज का गैप है। पहले क्या होता था, 2025 तक BSc नर्सिंग का एक एग्जाम होता था, फार्मेसी का एक एग्जाम होता था, अलाइड हेल्थ साइंस का BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम होता था। हाँ, पहले पहले 2019-20 दिस टाइप, मतलब बहुत पहले क्या होता था, DPharm एंड BSc नर्सिंग था, तो उन दोनों के लिए एक एग्जाम होता था। फिर बाद में तो अलाइड आया, उसके बाद BPharm आया, है ना। तो एनीवे, NCW जो फार्मेसी एग्जाम हुआ था, मतलब 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, एग्जाम डेट हुआ था, मतलब 8 जून को एग्जाम हुआ था एंड रिजल्ट आया था 9 जुलाई को। मतलब लगभग 30 डेज का मतलब गैप था, है ना, 30 डेज। अब बोलोगे भैया 8 जून को हुआ था, 9 जुलाई को रिजल्ट हुआ था, तो 29-28 ये सब छोड़ो, 30 डेज का गैप अभी अप्रोक्सीमेट पकड़ लो। SSVJ CW फॉर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी और अलाइड हेल्थ साइंस वाला पैरामेडिकल का एग्जाम होता था, वो हुआ था 6 जुलाई को एंड उसका रिजल्ट आया था 28 जुलाई को। तो उसका रिजल्ट देने का गैप पीरियड कितना था, 22 डेज। लास्ट ईयर क्या हुआ था, पार्ट पार्ट करके एग्जाम हुआ था एंड इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स एक एग्जाम में नहीं था। इस बार तो पूरा तीनों को मिला के एक एग्जाम कर दिया, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, है ना। पहले क्या होता था, जिसको फार्मेसी करना है वो फार्मेसी ही करता था, जिसको BSc नर्सिंग करना है वो BSc नर्सिंग ही करता था। अब तो मतलब जो भी करो यही एग्जाम देना है। आप फॉर्म में किसी ने टिक किया ना किया वो अलग बात है। फॉर्म में यदि 4 टिक करोगे, 4 यदि ऑप्शन दिया था, चारों ऑप्शन यदि टिक किया तो 4-4 स्कोर कार्ड आएगा, है ना। 4-4 स्कोर कार्ड आएगा, या तो एक ही स्कोर कार्ड आएगा, होता है ना। एंड जिन लोगों को कट ऑफ के बारे में पूछना है, BSc नर्सिंग का क्या कट ऑफ जाएगा, फार्मेसी का क्या कट ऑफ जाएगा, मेडिकल टेक्नोलॉजी या पैरामेडिकल का क्या कट ऑफ जाएगा, मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट दिया है, वो जाके देख लेना। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है असम में, उन लोगों का नंबर ऑफ सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, सब कुछ, एडमिशन प्रोसेस सब कुछ बताया है, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना जिनको जिनको चाहिए। फिर भी कमेंट में पूछेंगे कुछ, भैया उतना स्कोर मिला, उतना मिलेगा या नहीं, आप जाके वो वीडियो देख लो। एनीवे anyway, इस बार एवरेज कुछ अब लोग मान लीजिए कि मतलब देखिए, मेडिकल टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल का जो रिजल्ट देने में टाइम लगा था वो 22 डेज, फार्मेसी का 30 डेज एंड जो BSc नर्सिंग वो 23 डेज। तो एवरेज क्या है, 25 डेज आप लोग मान लीजिए, 25 डेज टू 30 डेज के बीच में रिजल्ट आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड 2026 का रिजल्ट कब होगा, देखिए 7 जून को एग्जाम हुआ, तो 28 जून को अभी देखो संडे है, तो संडे में तो ऑब्वियसली ऑफिस वगैरह बंद रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई फर्स्ट वीक में आप लोग रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है। 1-2 दिन या 3 दिन डिले होगा तो ड्यू टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस एग्जाम में, इस बार एक ही एग्जाम में सारा आ गए, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो गए। मे बी दिस कारण से थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, पर लास्ट ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप लोग का जुलाई का फर्स्ट वीक तक आप लोग का रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है एंड आप लोग का रिजल्ट आ भी जाएगा, देखना, है ना। जुलाई फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। मैंने 25 का कुछ डाटा भी दिखा दिया है, मतलब समझा दिया है। तो जुलाई फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। उसके बाद रिजल्ट के बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए फार्मेसी क्या है, रिजल्ट के बाद क्या होता है, काउंसलिंग होता है, फार्मेसी एंड BSc नर्सिंग,
फार्मेसी एंड बीएससी नर्सिंग, इन दोनों के लिए क्या होता है, एसएसवीएचएस के ही वेबसाइट में ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग, है ना। एंड उससे पहले क्या होता है, डीएमई, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन खानापारा, वहाँ पे ऑफलाइन होता था। क्या होता था, ऑफलाइन काउंसलिंग होता था इन दोनों के लिए। एंड एलाइड जो है, एलाइड ये पहले से ही ऑफलाइन हो रहा है, वो भी एसएसवीएचएस में, वो भी एसएसवीएचएस में हो रहा है। तो ये काउंसलिंग अभी क्या कैसा होगा, कुछ नहीं ऐसा आइडिया। तो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है रिजल्ट के बाद कुछ दिन को बाद, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आएगा कि काउंसलिंग कीजिए, या तो डीएमई की तरफ से आएगा या तो एसएसवीएचएस की तरफ से आएगा। जो भी आएगा आप लोगों को तो मैं वीडियो के थ्रू बताऊंगा ही, टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस ही नहीं, आईओसीएल में अप्लाई आएगा, माइनॉरिटी वगैरह से आता है तो माइनॉरिटी का अप्लाई आएगा, सोनल कचारी से आएगा, है ना, और भी है ना, जो बहुत है, मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, दिस टाइप ऑफ चीज़ों से बहुत सारे जगह से, लखीमपुर में, या तो जो और भी है, जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, बी बरुआ है, रिपेंस है। रिपेंस का नोटिफिकेशन डीएमई से आता है, हाँ, रिपेंस का नोटिफिकेशन डीएमई से आता है, ऑफलाइन होगा रिपेंस का। तो इन सारा काउंसलिंग प्रोसेस में आप लोगों को जरूर वीडियो बनाऊंगा, मोटा मोटा आप लोग जान लीजिए कि रिजल्ट के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा वेरियस जगहों से, आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा, और उसी वीडियो का या तो कुछ कुछ ऐसा आता है कि नोटिफिकेशंस आप लोग, जीएनएम का तो स्पेशली वेबसाइट में आता ही नहीं है, जनरली कहाँ पे आता है, न्यूज़पेपर में आता है, और वो कहाँ पे, मतलब असम ट्राइब्यून पे आता है। नॉर्मल वाला आप लोगों को यदि न्यूज़ देखो उसमें नहीं आता है, न्यूज़पेपर जो पेड है उन सब में आता है। तो ये सारा चीज़ें है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पे आए हो, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो जाके ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को सारा चीज़ें इसी चैनल पे मिलता रहेगा। एंड काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, यस अप्लाई करना पड़ेगा। कितना फी देना पड़ेगा, 1000 तक देना पड़ता है एक बार काउंसलिंग में, आपको सीट मिले ना मिले। ऑनलाइन काउंसलिंग होता तो लगभग 1000 रुपीज़ आप लोगों को देना पड़ेगा, इफ़ आपको सीट नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। एंड यदि ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ तो कैटेगरी आप लोग बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो। यदि फॉर्म में ईडब्ल्यूएस दिया है एंड आपके पास अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन लोगों को ऐसा ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होगा। जनरल आप लोगों को प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करना पड़ेगा, ताकि आपका जो सीट है वो जनरल पे अलर्ट हो जाए। एंड आपका यदि ईडब्ल्यूएस नहीं दे पा रहे हो, एंड आपका आपने क्या क्या फॉर्म फिल, मतलब काउंसलिंग में जीएमसी दे दिया, एंड आपका जनरल में तो सीट नहीं मिल रहा था, जनरल का सीट खत्म हो गया था, आपका ईडब्ल्यूएस कोटा यूज होकर जनरल पे सीट मिल जाएगा जीएमसी में, एंड फिर बाद में पता चला कि ईडब्ल्यूएस ही नहीं दे पा रहे हो, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो एंड सेम स्टूडेंट, मतलब वो जीएमसी नहीं देता एंड वो उसको कुकराझार मेडिकल कॉलेज मिल रहा था जनरल से, तो वो भी चला गया सीट। तो दिस टाइप ऑफ चीज़ें होगा। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से जब आप लोग काउंसलिंग करोगे, मेरा जो भी वीडियोस आएगा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से देखना होगा। देख के आप अपना अकॉर्डिंग आप खुद कर पाओगे तो ठीक है, मतलब जिनको नहीं आता है मैं उनको बता रहा हूँ कि मेरा वीडियोस वगैरह देख लेना, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सारा चीज़ें पता चलेगा। तो अभी इतना ही, आप लोगों का रिजल्ट आएगा जुलाई फर्स्ट वीक तक, आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। पूरा मैंने एनालिसिस वगैरह कर लिया है, ये सारा चीज़ें डाटा भी दिखा दिया है। आप लोग जाके शांत रहिए, रिजल्ट जब आएगा मैं आपको वीडियो दे दूंगा। एंड जो लोग एग्रीकल्चर एंड वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम जो है एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, आप लोग जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या तो प्रॉपर जो बैच है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड जीएनएम के लिए एग्जाम दे रहे हो तो एसएसवीएचएस का जीएनएम वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, या तो जीएनएम का टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। किसी को बाय करने में, कुछ भी ई बुक वगैरह लेने में कोई भी दिक्कत होता है, हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 6026318679, इसमें आप लोगों को डायरेक्टली पेमेंट करके, या तो आप लोग व्हाट्सएप में डीएम करोगे तो क्यूआर दे दिया जाएगा, उसमें पेमेंट करोगे तो आप लोग को बैचेस का वो या ई बुक का सब कुछ एक्सेस दे देंगे। आई होप आपको सारा चीज़ें हो गया क्लियर। तब तक के लिए बाय बाय। एंड लाइव सेशंस आप लोग जरूर ज्वाइन करना, जो लोग बीएससी नर्सिंग नहीं, आप लोग जो जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, लाइव में आप लोग आके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ एयू सेट के लिए भी। तब तक के लिए बाय बाय।